जिस दौर में ईरान के खिलाफ हवा बनी हुई है, ईरान खतरे में है और तमाम दुनिया ईरान के खिलाफ। ऐसे में आपको बता दूं कि रशिया ने अपनी दोस्ती निभा दी है। मेरे दोस्तों, अब रूस ने अपने फाइटर जेट बनाने का लाइसेंस ईरान को सौंप दिया है। बड़ी खबर है दोस्तों। खबर यह है कि अब ईरान अपने ही मुल्क के, अपने ही सरजमीन के अंदर रूस का एडवांस फाइटर जेट Su-35S, Su-30S ईरान के अंदर ही बनाएगा। दोस्तों, इस खबर के बाद पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल जाएगी। ईरान अब रूसी एडवांस फाइटर जेट बनाएगा और खबर यह है कि इससे दोस्ती रशिया की और ईरान की ओर बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, रशिया और ईरान पहले से ही मिलकर मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन यह पहली बार है कि अब जिस चीज़ की कमी ईरान को है, फाइटर जेट की, अब रूस जो दुनिया के खतरनाक हथियार बनाने में से एक देश आता है, वो खुद रूस ईरान को हथियार यानी फाइटर जेट बनाने का लाइसेंस दे चुका है। अब जरा तवज्जो चाहूंगा, ईरान की खतरनाक मिसाइलें, जुल्फकार मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके अलावा कुछ मिसाइल, ये सब उसी फाइटर जेट में तैनात हों और दुश्मन की छाती पर दंदनाते हुए फेंक दी जाएं। वाह, इमेजिनेशन में ही मजा आ रहा है। उधर दुश्मन जहां ईरान को डराने की कोशिश कर रहा है, उधर ईरान दुश्मन से 10 हाथ आगे चल रहा है। आपकी स्क्रीन पर ईरान के IRGC के कुछ फोर्स के सुपर कमांडर ने धमकी दी है पहली बार इजराइल को, और कहा है कि सुनो, हम ज़मीनी कार्रवाई करेंगे और ज़मीनी कार्रवाई करने में हम पूरी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल में करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर दुनिया के सामने ईरान के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम ज़मीनी रास्ते से इजराइल में घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं, तो तैयारी ईरान की मतलब पूरी है। यानी जो बात दुश्मन कल तक कहता था कि हम यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई कर सकते हैं, हम वहाँ कर सकते हैं, अब ईरान वो खुद कर सकता है। आया अगर موتور عملیات زمینی روشن شود می تواند از مقیاس عملیات بیت المقدس ما در سال 61 بگریزد. رژیمی که با یک عملیات می شکند نباید اینقدر مغرور موفقیت های کاذبی شود که در اثر کشتن زنان و کودکان بی‌دفاع به دست آورده است. اینها موفقیت نیست، ننگ است، عامل نفرت است، عامل شکست است. जवानों लुबनानी। इसके अलावा ईरानी कमांडर ने और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इजराइल एक कैंसर है जिसे इस्लामी वर्ल्ड से, इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में इस कैंसर को जो फंसा हुआ है जल्द निकाला जाएगा। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने UN को भी लताड़ लगाई है और जलील किया और कहा कि UN बेकार है। UN अमेरिका और इजराइल को ही सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका के हिसाब से ही चल रहा है। इजराइल को और इजराइल के एग्रेशन को पूरी तरह से रोकने में UN फेल हुआ है, फिर ऐसे UN का क्या फ़ायदा। वहीं ब्रिक्स की मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा पूरे ब्रिक्स के सामने कि इजराइल हमले और जंग की वेव फैला रहा है, नई नई जंग छेड़ रहा है और मासूमों को मार रहा है, अनवांटेड जंग क्रिएट कर रहा है और इलाके में खतरा पैदा कर रहा है हर दिन नया। उसी ब्रिक्स के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर है। इसकी वजह यह है कि इजराइल और ईरान की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। Боевые действия сейчас распространились и на Ливан. Оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Все это напоминает цепную реакцию и ставит... इसके अलावा धमाके पे धमाका ईरान करते हुए अब ईरान ने एक और धमाका कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरानी पत्रकारों से कि अगर इजराइल ने कोई हरकत करी तो हम बहुत कैलकुलेटेड और बहुत ख़तरनाक हमला पूरी जवाबी कार्रवाई के साथ करते हुए इजराइल को बड़ा झटका देंगे। ليس سرا أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل دائما، ونعلم أنها تقف وراء أي هجوم إسرائيلي على إيران،
لقد دافعنا عن أنفسنا في المرة الماضية وسوف ندافع هذه المرة أيضا. إذا هاجمتنا إسرائيل فسنرد بطريقة مناسبة، وردنا سيكون محسوبا ومدروسا جيدا. لدينا ما يكفي. उधर ईरान ने एक और बड़ा कदम उठाया। ईरान सबसे ज़्यादा पैसा तेल और गैस बेचकर करता है। अब ईरान ने फैसला ले लिया है कि ईरान के तेल की कमाई का 42 से 43% जो हिस्सा होगा वो अपनी IRGC मिलिट्री फौज को हथियार देने और उसको मजबूत करने में खर्चा करेगा। हजरात मोहतरम, जो विवादित व्यक्ति IRGC के कमांडर इस्माइल कानी, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने इजराइल को नसरुल्लाह की लोकेशन बताई, एक बार फिर से तस्वीर में देखिए। ये यहिया सिनवार के एक मेमोरियल में, एक प्रोग्राम में तेहरान में देखे गए। मेरे दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की टकराव वाली बातें हैं। पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि ईरान जानबूझकर इनके ऊपर लगे हुए एलिगेशन को ढाक रहा है और पब्लिक के बीच ला रहा है ताकि ईरान पर लोगों का भरोसा बना रहे। दूसरी बात ये है, शक वाली बात, कि ईरान ने कहा था कि IRGC के इन कमांडर को, इस्माइल कानी को, आयतुल्ला खामनाई, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, अवार्ड देंगे। दोस्तों, 20 दिन गुजर चुका है, अभी उस अवार्ड का नामो निशान नहीं है। आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर कमेंट कीजिएगा। बात हुई ईरान के सुप्रीम लीडर की, तो उनका भी बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान यानी हम साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों जंगों का सामना कर रहे हैं। इजराइल के अंदर अमेरिका के 3rd एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। उस पर ईरान के कमांडर ने कहा कि इजराइल को 3rd एयर डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3rd एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल को बचा नहीं पाएगा। उधर कतर एयरवेज ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए, जंग को खतरनाक मोड़ पर देखते हुए और जंग के हालात बढ़ते हुए देखकर, इजराइल और ईरान के बीच टकराव बढ़ता हुआ देखकर, कतर एयरवेज ने ईरान, इराक और लेबनान के लिए अपनी तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। मेरे दोस्तों, हसन नसरुल्लाह के कज़न और नसरुल्लाह के बाद जो दूसरे कमांडर बनाए जाने वाले थे, उनको भी इजराइल ने कत्ल किया, शहीद किया, जिनके समर्थन में ईरान में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। فرزانه داریم، نزدیک جغرافیای محل زندگی رهبری هم هستیم. حکومت اسلامی در عراق جهان در طول تاریخ این حماسه همچنان همین است. این نوای سلیمانی هم یا زهرا یا زهرا یا زهرا من. लेबनान में इजराइल की खतरनाक बमबारी में जो ईरानी महिला मारी गई, उनका जनाजा तेहरान पहुंचा, जहां उनका स्वागत पूरे ईरान ने किया और आखिरी रसूमात जोर शोर से किया गया। इजराइल ने ईरान पर हमला डिले कर दिया और अब नया प्लान बना रहा है, क्योंकि ईरान ने एक झटके में इजराइल का प्लान फेल कर दिया है। बता दूं, याद दिला दूं, पिछले हफ्ते से मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल का जो हमले का प्लान था, वो डॉक्यूमेंट उसने अमेरिका को सौंपा। अब अमेरिका के व्हाइट हाउस से सिक्योरिटी से लेस उस पूरी सिक्योरिटी की जो पूरी वो परत है, वो तोड़ दी ईरान ने और उस डेटा, उस डॉक्यूमेंट को हासिल कर लिया और पूरा प्लान ईरान को पता चल गया इजराइल का। बाइडेन सर खुजाते रहे और CIA और बड़े बड़े संगठन, खुफिया जांच एजेंसियां अब इसकी पड़ताल कर रही है कि कौन है भाई हमारे यहाँ कि उसने ईरान को सब कुछ बता दिया। अब इस वजह से इजराइल का प्लान फेल हुआ और ईरान के खिलाफ अब नया प्लान इजराइल बना रहा है। और ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान के खिलाफ अब इजराइल की फ़ौज दोबारा से प्रैक्टिस कर रही है, दोबारा से ड्रिल कर रही है, जंग की तैयारी कर रही है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने ईरान को चेतावनी दी है कि देखिए, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये मैसेज दूसरे देशों का भी है ईरान को कि किसी भी तरह से इजराइल पर हमला ना करें। जो दूसरा प्लान ईरान के खिलाफ इजराइल बना रहा है, वो लगभग पूरा हो चुका है और वॉर कैबिनेट जो हैं अभी नेतन्याहू के सामने ये हमले का प्लान रखने वाले हैं,
जिसे नेतन्याहू फाइनल करेगा। मेरे दोस्तों, यूएई कितने बड़े गद्दार हैं, ये अरब कितने बड़े गद्दार हैं, समझ लीजिए। खबर आ चुकी है, खबर ये है कि यूएई के एक अधिकारी ने जेरूसलम इजराइल की मीडिया को इंटरव्यू दे के कहा है कि इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को हिट करना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। इन्हीं के मौत के बाद मिडिल ईस्ट में शांति आएगी। मेरे दोस्तों, ये थी ईरान स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में तमाम ईरान से जुड़ी हुई खबर मैंने आपको दे दी है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए और अपने व्हाट्सएप पर लिंक को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।